मसनवी का फ़न। उर्दू शायरी की तारीख़ पर अगर नज़र डालें तो मसनवी एक कदीम सिनफ़ रही है। दक्कन में ख़ुसूसी तौर पर इसकी रवायत बहुत मुस्तहकम रही है। इस सिनफ़ की ये ख़ूबी है कि उसमें तवील क़िस्से, तारीख़ी नौइयत की कहानियाँ, मोहब्बत की तबाज़ात रुदादें पेश की जा सकती हैं। मसनवी एक ऐसी सिनफ़ है जिसमें वसअत होती है। इस सिनफ़ में इतनी गुंजाइश ज़रूर होती है कि मसनवी निगार नए नए और छोटे बड़े किरदारों की मदद से क़िस्से को आगे बढ़ा सके। ख़ारजी अवामिल और मनाज़िर क़ुदरत के साथ साथ कैफ़ियत और इंसानी जज्बात की पेशकश में मसनवी निगार अपनी क़ादिरुल कलामी से काम लेता है। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि फ़न के लिहाज से इस सिनफ़ शायरी की बड़ी क़द्र व मंज़िलत है और ये एक बयानिया सिनफ़ शायरी है। इस सबक का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ कोशिश होगी कि उर्दू शायरी में सिनफ़ मसनवी को फ़न यानी आर्ट के तौर पर समझा और देखा जाए। यहाँ मसनवी निगारी की साबिक़ा रिवायतों और उसकी तारीख़ के बजाय उसकी फ़नी बारीकियों और उसके बरते जाने के फ़नी तकाज़ों पर रोशनी डाली जाएगी। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर ये एक बयानिया सिनफ़ है तो दूसरी बयानिया असनाफ़ शायरी से ये क्यों कर मुख्तलिफ़ है। अगर देखा जाए तो उर्दू में कसीदा, शहर आशूब और मरसिया वग़ैरह भी बयानिया असनाफ़ के ज़ैल में आते हैं। इसलिए यहाँ मसनवी निगारी के फ़नी निकात और अनासिर तरकीबी वग़ैरह से बहस की जाएगी ताकि दूसरी असनाफ़ शायरी और उसके दरमियान किसी तरह का इल्तिबास न रह जाए। फ़न से आखिर क्या मुराद है? फ़न को अंग्रेज़ी में आर्ट से मौसूम किया जाता है। मसनवी ऐसी शायरी है जिसमें एक शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ भी हो सकते हैं। फ़रहंग आसफ़िया में उसके मानी मनसूब ब मुसन्ना यानी दो दो किया गया के हैं। हर एक शेर अलग अलग कवाफ़ी में बरते जाते हैं, इसलिए उसमें एक तरह की आज़ादी भी होती है। फ़िरोज़ुल लुग़ात में मसनवी के मानी दो दो वाला दर्ज हैं और ये भी है कि नज़्म की एक किस्म जिसमें कोई मुसलसल बात बयान की जाती है। उसमें हर शेर का काफ़िया जुदा लेकिन हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। मसनवी के फ़न को समझने के लिए यहाँ बहरुल फ़साहत के मुसन्निफ़ हकीम नजमुल गनी ख़ां का ये इक़्तिबास मुलाहज़ा कीजिए। लुग़त में मसनवी मनसूब है मुसन्ना की तरफ और मुसन्ना मीम मफ़तूह व सुकून साए मुसल्लसा व अलिफ़ मक़सूरा से दो के मानी में है। जब याए निस्बत उसके आखिर में लगाई गई तो अलिफ़ मक़सूरा वाव से बदल गया और इस्तिलाह में उन अशार को मसनवी कहते हैं जिनमें दो दो मिसरे बाहम मुक़फ़्फ़ा हों। कोटेशन ख़त्म। ये बात साफ़ हो गई कि इस फ़न मसनवी में कोई मुसलसल बात या कहानी बयान की जाती है। हर शेर का काफ़िया अलग होता है, साथ ही हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। ये भी मालूम हुआ कि उसमें अशार की तादाद की कोई क़ैद नहीं होती। अगर इसे महज़ हयत के तौर पर देखें तो इसी हयत में आज़ाद, हाली और शिबली ने नज़में भी कही हैं। आज़ाद ने ख़ुद भी अपनी नज़्म के हवाले से अंजुमन पंजाब के एक जलसे में इस बात का एतराफ़ करते हुए कहा था कि मैंने आजकल मसनवी की हयत में चंद नज़में कही हैं, लिहाजा इस सिनफ़ और हयत के हवाले से बहस के दरवाज़े बंद नहीं। इसके कुछ फ़नी निकात और अनासिर पर गुफ्तगू की जा रही है कि अदब की कोई भी सिनफ़ हो उसकी फ़नी शनाख्त ज़रूरी होती है। शेरी हयतें फ़न की शनाख्त में अहम रोल अदा करती हैं। यहाँ किसी भी सिनफ़ की फ़नी शनाख्त में अरूज़ का भी किरदार होता है, लेकिन कहीं कहीं उसकी अहमियत कम भी हो जाती है। जहाँ तक उसकी हयत का सवाल है, इस ज़िम्न में ये अर्ज़ है कि सिर्फ़ हयत से मसनवी की पहचान नहीं होती, इसलिए कि इस हयत में नज़में भी कही जाती रही हैं। अलबत्ता मौजू और एक तवील बयानिया उसलूब के सबब इस हयत में कही गई नज़्म मसनवी के ज़ैल में आती है। लिहाजा ये बात तस्लीम की जानी चाहिए कि फ़न मसनवी में मौजू और हयत दोनों में एक तरह की हम आहंगी ज़रूरी है। शमीम अहमद ने अपनी किताब में लिखा है
کوٹیشن اس کے موضوع اور حیت میں ایک متوازن نقطہ نظر اختیار کرنا لازمی ہے۔ مثنوی کی صنف سخن کی حیثیت سے شناخت میں موضوع اور حیت کو مساوی درجہ نہ دینے اور صرف حیت پر اصرار کرنے سے جو الجھنیں اب تک پیدا ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، جہاں نظم اور مثنوی میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انکوٹ۔ اوپر کے اقتباس کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، شبلی اور علامہ اقبال کی کئی نظمیں مثنوی کی حیت میں ہیں۔ یہاں بھی ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، لیکن یہ مثنوی کے ذیل میں نہیں آئیں گی کیونکہ یہ سب موضوعاتی نظمیں ہیں، حالانکہ کئی نقادوں نے ان نظموں کو مثنوی کے زمرے میں بھی رکھا ہے۔ گیان چند جین نے انجمن پنجاب کے تحت کہی گئی آزاد اور حالی کی بیشتر نظموں کو مثنوی کے زمرے میں شامل کیا ہے۔ آزاد کی نظمیں شب قدر، صبح امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، ابر کرم، اور حالی کی برکھا رود، دشات امید، حب وطن، مناظر رحم و انصاف، مناجات بیوہ وغیرہ اسی مثنوی کے طور پر یاد کی جاتی ہیں۔ لیکن اردو ادب کے طالب علموں کو معلوم ہے کہ انجمن پنجاب کے تحت جدید نظم نگاری کی بنیاد پڑی تھی۔ حیت کے اعتبار سے بلا شبہ یہ نظمیں مثنویہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن جب مثنوی کی صنفی شناخت کے لیے اس کا موضوع اور اس کی طوالت دونوں مساوی طور پر ناگزیر ہو گئے تو ان نظموں کو نظمیں ہی تصور کرنا چاہیے۔ حالانکہ محمد حسین آزاد نے اپنے 8 مئی 1874 کو انجمن پنجاب کے ایک جلسے میں ایک اہم تاریخی لیکچر پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے ان نظموں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں نے آج کل چند نظمیں مثنوی کے طور پر مختلف مضامین میں لکھی ہیں جنہیں نظم کہتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں۔ اسی سلسلے کے ایک کڑی کے طور پر شبلی کو بھی یاد کیا جاتا ہے، جن کے ایک طویل مثنوی صبح امید کے نام سے ہے جو 355 اشعار پر مشتمل ہے اور جس کا موضوع تقریباً وہی ہے جو مسدس حالی کا ہے۔ کلیم الدین احمد نے اس مثنوی کو بہت پسند کیا ہے، بلکہ موضوع کے برتے جانے اور شعری حسن کی اساس پر اسے مسدس حالی پر فوقیت دی ہے۔ خیر، یہ باتیں حوالے کے طور پر آ گئی ہیں، اصل میں یہاں مثنوی بحیثیت فن کے زیر بحث ہے۔ اب عروض کے لحاظ سے مثنوی کی فنی شناخت پر غور کرتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ مثنوی کے لیے جو اوزان شعر استعمال ہوتے رہے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ فارسی اور اردو میں مثنوی کے عام طور پر اس کے لیے 7 بحریں استعمال ہوتی رہی ہیں، حالانکہ ان 7 بحروں کے علاوہ بھی کچھ بحریں رائج رہی ہیں، البتہ مذکورہ 7 بحریں زیادہ مروج رہی ہیں۔ اس ضمن میں شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں اقتباس: عام خیال یہ ہے کہ مثنوی چھوٹی بحر میں لکھی جاتی ہے اور اس کے بحریں مخصوص ہیں جس طرح رباعی کی بحر مخصوص ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ مثنوی کے لیے نہ یہ ضروری ہے کہ وہ چھوٹی بحر میں ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ اسے چند خاص بحروں ہی میں نظم کیا جائے۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ مثنوی کی کثیر تعداد چند بحروں میں لکھی گئی ہے۔ اس طرح بعض لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ یہی بحریں مثنوی کے لیے مخصوص ہیں۔ اقتباس ختم۔ اوپر کے اقتباس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مثنوی کے لیے کوئی خاص بحر مخصوص نہیں، لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اردو کی زیادہ تر مثنویاں انہی مخصوص بحروں میں ملتی ہیں، یعنی مخصوص بحریں ہی رائج رہی ہیں۔ اب ذرا ان مخصوص بحروں کی طرف توجہ کی جائے۔ ایک بحر ہے فعول 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 فعل یا فعول۔ عام تصور یہی رہا ہے کہ اس بحر کا استعمال زیادہ تر رسمیہ یعنی جنگ و جدال یا پھر بادشاہوں کی شان و شوکت کے بیان میں ہوتا رہا ہے، لیکن ہمارے سامنے میر حسن کی مثنوی سحر البیان اسی بحر میں ملتی ہے۔ مرزا شوق کی مثنوی لذت عشق بھی اسی بحر میں ہے۔ میر حسن کی سحر البیان سے 2 شعر ملاحظہ کیجیے کہ خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا۔ ایک شعر کی تختی یوں ہو سکتی ہے کہ خفا زندگانی سے رہنے لگی، فعول 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 فعل، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، فعول 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 فعل۔ اس میں آخر کا فعل فعل کبھی کبھی فعولو یا فعول میں بدل جاتا ہے، جیسے یہ شعر کے ٹھہرنے لگا جان میں اضطراب، لگی دیکھنے وحشت آلودہ خواب،
यहाँ पर फ़ाउलुन 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 के बाद फ़ाउल हो गया है। मसनवी के एक बहर रमल मुसद्दस मकसूर या महजूफ़ होती है, जिसके अरकान यूँ हैं: फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन या फ़ाइलात। मीर हसन की मसनवी रमूज़ुल आरिफ़ीन का एक शेर और उसकी तख्ती मुलाहज़ा कीजिए। अपनी इस बेहूदगी पर हूँ खजिल, शेर कहने से भरा है मेरा दिल। फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलुन। मसनवी के लिए एक बहर हज़ज मुसद्दस मकसूर या महजूफ़ भी है, जिस बहर में मोहम्मद अफ़ज़ल की बिकट कहानी मिलती है। रुकन और तख्ती उसी बिकट कहानी से मुलाहज़ा कीजिए। बयादे दिलरुबा खुशहाल मी बाश, गहे अफ़ज़ल गहे गोपाल मी बाश। मफ़ाइलुन 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 या फ़ाउलुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलु या फ़ाउलुन। आखिर में मफ़ाइलों के बजाय फ़ाउलुन के वज़न में उसी मसनवी का शेर कि सुनो सखियो बिकट मेरी कहानी, भई हूँ इश्क़ के गम सो दीवानी। मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन फ़ाउलुन। दयाशंकर नसीम की मशहूर ज़माना मसनवी गुलज़ार नसीम की बहर हज़ज मुसद्दस अखरब मक़बूज़ है, जिसमें आखिर का रुकन महजूफ़ या मकसूर होता है। एक शेर बतौल मिसाल के तख्ती के साथ: गम राह नहीं के साथ दीजिए, दुख बोझ नहीं के बाँट लीजिए। मफ़ूलो मफ़ाइलुन फ़ाउलुन मफ़ूलो मफ़ाइलो फ़ाउलुन। इसमें कहीं कहीं शुरू में मफ़ूलों के बजाय मफ़ूलुन भी आ जाता है। इसमें कहीं कहीं शुरू में बहर बदल जाती है, उसकी मिसाल यहाँ छोड़ी जाती है। उसके अलावा खफ़ीफ़ मुसद्दस, सरी मुसद्दस जैसी बहरें भी हैं। मीर की दो मसनवियाँ ज़हर इश्क़ और दरियाए इश्क़ खफ़ीफ़ मुसद्दस मुतव्वी मखबून मकसूर या महजूफ़ में है। उसमें कभी दरमियान में तो कभी आखिर में हरकत या हरकत की तब्दीली होती रहती है। फ़ारसी और उर्दू में मुस्तअमल 7 बहरों के अलावा भी मुतदारिक मुसम्मन मखबून मक़तू यानी फ़ेलुन 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 फ़ेलुन, मुतक़ारिब मुसम्मन असरम मक़बूस यानी फ़ेल फ़ाउलुन फ़ेल फ़ाउलुन, और इसी तरह मुतक़ारिब मुसम्मन असलम यानी फ़ेलुन फ़ाउलुन फ़ेलुन फ़ाउलुन जैसी बहरों का इस्तेमाल भी हुआ है। लेकिन ये बात सब ने तस्लीम की है कि बेशतर उर्दू मसनवियाँ उन्हीं 7 मुरव्वजा औज़ान में कही गई हैं। ज्ञानचंद जैन ने उसके सबूत में तादाद भी पेश की और लिखा है, तकरीबन 1000 उर्दू मसनवी में महज 30 के करीब गैर मुरव्वजा औज़ान में है। ये सबूत इस अमर का है कि मसनवी के लिए 7 औज़ान कमा हक़ तस्लीम कर लिए गए थे। किसी ने उस तरजीह की वजह ज़ाहिर नहीं की। मसनवी की फ़नी ख़ुसूसियात और उसके लवाज़िम शेरी के लिए अरूज़ी निकात से बहस की गई। जैसा कि पहले से ये मालूम है कि अंजुमन पंजाब के तहत जो नज़में कही गईं उनमें से बेशतर मसनवी के ज़ैल में आती हैं, और ऐसा इसलिए है कि ये नज़में मसनवी की हैयत में लिखी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर मसनवी की सिनफ़ी शनाख्त कैसे हो सकती है। इस हवाले से भी गुफ्तगू होती रही है। उसकी सिनफ़ी पहचान में औज़ान और बहूर से ज़्यादा क़वाफ़ी के इंतख़ाब और क़वाफ़ी की तब्दीली का किरदार भी रहा है। रदीफ़ की अहमियत कम हो जाती है। साथ ही चूँकि ये एक बयानिया सिनफ़ है, लिहाजा फ़नी एतबार से ये भी ख़्याल रखना ज़रूरी हो जाता है कि मसनवी में क़िस्से का आगाज़, इर्तिक़ा और फिर इख्तिताम किस नौ का होगा, यानी उसमें तसलसल बयान का होना लाज़मी है। मसनवी निगार अगर इस बात का ख़्याल नहीं रखता तो गोया वो मसनवी के फ़न को मजरूह करता है। हाल ही की बात मुलाहज़ा कीजिए कि अलगरज़ जितनी सिनफ़ें फ़ारसी और उर्दू शायरी में मुतदाविल हैं, उनमें कोई सिनफ़ मुसलसल मज़ामीन के बयान करने के काबिल मसनवी से बेहतर नहीं है। मुक़द्दमे शेर व शायरी। इसी की सराहत के बाद हाली आगे लिखते हैं, मसनवी लिखने वाले का सबसे मुक़द्दम फ़र्ज़ यह है कि बैतों और मिसरों की तरतीब ऐसी संजीदा हो कि हर मिसरा दूसरे मिसरे से और हर बैत दूसरे बैत से चस्पा होती चली जाए। मसनवी के फ़न में कसीदे की तरह या मरसिया की तरह कुछ अहम अज्जा की पासदारी की जाती है, हालांकि उसकी पाबंदी शुरू की बहुत सी मसनवियों में नहीं मिलती। सदा और मीर की मसनवियों में उसकी पासदारी नहीं की गई है। ये अज्जा इस तरह से हैं: हम्द, नात, मुनक़बत, तारीफ़ बादशाह, तारीफ़ सुखन, क़िस्सा या वाक़या, फिर ख़ात्मा। लेकिन उन अज्जा की पाबंदी ज़ाती पसंद और नापसंद पर भी होती है।
यहाँ सैयद मोहम्मद अकील रिजवी का इक़्तिबास पेश करना चाहता हूँ। यहाँ सैयद मोहम्मद अकील रिजवी का एक इक़्तिबास मुलाहज़ा कीजिए। हकीकत तो यह है कि मसनवी निगार शोरा ने सिर्फ़ बयान, वाक़यात, क़िस्सा और उस क़िस्से में इब्तिदा, मुंतहा और इख्तिताम को मलहूज़ रखा है। अब उसी को चाहे अरकान मसनवी समझा जाए या मसनवी के लवाज़िम, चाहे उन्हीं को अज़्ज़ाए मसनवी से ताबीर किया जाए। इक़्तिबास ख़त्म। मसनवी जो फ़नी जवाज़ रखती है उसका रिश्ता हयत और मौजू दोनों से कायम होता है। कुछ ने सिर्फ़ हयती तौर पर उसे मसनवी करार दिया है, तो कुछ ने जैसे शमीम अहमद ने उसे मौज़ूई हयती असनाफ़ के ज़ैल में रखा है। हालांकि मौज़ूई यानी टॉपिकल या थीमेटिक के लिए इस्तेमाल हुआ है, जबकि जदीदियत के अहद में मौज़ूई अंग्रेज़ी के सब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया गया जाने। खैर, यहाँ उसकी तफसील में जाना ज़रूरी नहीं है। अभी ऊपर सैयद अकील रिज़वी के इक़्तिबास में जिन अज्ज़ाए मसनवी का ज़िक्र हुआ, कुछ उसी के आसपास ज्ञानचंद जैन का इक़्तिबास भी है। लिखते हैं, क़दीम रंग की मसनवी में कई जुज़ होते हैं, लेकिन उसकी सख्ती के साथ पाबंदी नहीं की जाती, बल्कि शायर हस्ब मर्ज़ी उनमें तरमीम कर लेता है। नज़्म की इब्तिदा हम्द व नात से होती है। शिया हज़रात मनक़बत हज़रत अली और मदह अइम्मा में लिखते हैं, मजहबी बुज़ुर्गों की मदह व तौसीफ़ के बाद शायर की मुरब्बी की मुबालग़ा आमेज़ तारीफ़ होती है। ये अरबी बादशाह, नवाब, वज़ीर से लेकर कोई मामूली रईस तक हो सकता है। बिदअत तराज़ी के बाद सबब तालीफ़ या वजह तसनीफ़ का जुज़ होता है। इससे मुसन्निफ़ और मसनवी के माख़ज़ के मुतल्लिक़ बेशबहा मालूमात हासिल होती हैं। ज्ञानचंद जैन की तफसीली तहरीर की रोशनी में मसनवी के जो अज्ज़ा करार पाएंगे वो इस तरह होंगे: हम्द, नात, मनक़बत हज़रत अली और मदह अइम्मा, मुरब्बी की तारीफ़, शायरी की तारीफ़ या कलम की तारीफ़, तसनीफ़ का सबब, साक़ीनामा, असल क़िस्सा और फिर ख़ात्मा। यहाँ मसनवी की सिनफ़ी व फ़नी शनाख्त के लिए जिन निकात या अज्ज़ा का ज़िक्र हुआ, उनकी पाबंदी क़दीम मसनवी में ज़्यादा नज़र आती है। बाद के मसनवी निगारों ने उन अज्ज़ा की पाबंदी से इनहराफ भी किया है। अब तक के सबक का ख़ुलासा ये है कि फ़न को अंग्रेज़ी में आर्ट से मौसूम किया जाता है। मसनवी ऐसी शायरी है जिसमें एक शेर के दो मिसरे हम काफ़िया होते हैं। दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ भी हो सकते हैं। फ़रंग आसफ़िया में उसके मानी मनसूब ब मुसन्ना यानी दो दो किया गया के हैं। हर एक शेर अलग अलग कवाफ़ी में बरते जाते हैं, इसलिए उसमें एक तरह की आज़ादी भी होती है। फ़िरोज़ुल लग़ात में मसनवी के मानी दो दो वाला दर्ज हैं, और ये भी कि नज़्म की एक किस्म जिसमें कोई मुसलसल बात बयान की जाती है, उसमें हर शेर का काफ़िया जुदा, लेकिन हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं और अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती। मसनवी के फ़न को समझने के लिए बहरुल फ़साहत के मुसन्निफ़ नज़्मुल गनी का ये इक़्तिबास बहुत अहम है कि लुग़त में मसनवी मनसूब है मुसन्ना की तरफ, और मुसन्ना मीम मफ़तूह व सुकून साए मुसल्लसा व अलिफ़ मक़सूरा से दो के मानी में है। जब याए निस्बत उसके आखिर में लगाई गई तो अलिफ़ मक़सूरा वाव से बदल गया, और इस्तिलाह में उन अशार को मसनवी कहते हैं जिनमें दो दो मिसरे बहाम मुक़फ़ा हों। ये बात साफ़ हो गई कि इस फ़न मसनवी में कोई मुसलसल बात या कहानी बयान की जाती है। हर शेर का काफ़िया अलग होता है, साथ ही हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। ये भी मालूम हुआ कि उसमें अशार की तादाद की कोई क़ैद नहीं होती। अगर उसे महज़ हयत के तौर पर देखें तो उसी हयत में आज़ाद, हाली और शिबली ने नज़में भी कही हैं। आज़ाद ने ख़ुद भी अपनी मसनवी के हवाले से अंजुमन पंजाब के एक जलसे में इस बात का एतराफ़ करते हुए कहा था कि मैंने आजकल मसनवी की हयत में चंद नज़में कही हैं, लिहाजा इस सिन्फ़ और हयत के हवाले से बहस के दरवाज़े हमेशा खुले रहेंगे। जहाँ तक उसकी हयत का सवाल है, इस ज़िम्न में ये अर्ज़ है कि सिर्फ़ हयत से मसनवी की पहचान नहीं होती, इसलिए कि इस हयत में नज़में भी कही जाती रही हैं। अलबत्ता मौजू और एक तवील बयान या उसलूब के सबब इस हयत में कही गई नज़्म मसनवी के ज़ैल में आती है। लिहाजा ये बात तस्लीम की जानी चाहिए कि फ़न मसनवी में मौजू और हयत दोनों में एक तरह की हम आहंगी ज़रूरी है।
शमीम अहमद ने अपनी किताब में इस हवाले से लिखा है कि इसके मौजू और हयत में एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र इख्तियार करना लाजमी है। मसनवी की सिनफ़ सुखन की हैसियत से शनाख्त में मौजू और हयत को मसावी दर्जा न देने और सिर्फ़ हयत पर इसरार करने से जो उलझनें अब तक पैदा हुई हैं वो हमारे सामने हैं, जहाँ नज़्म और मसनवी में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर के इक़्तिबास की रोशनी में अगर हम गौर करें तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली और अल्लामा इक़बाल की कई नज़में मसनवी की हैत में हैं। यहाँ भी हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, लेकिन ये मसनवी के ज़ैल में नहीं आएंगे क्योंकि ये सब मौज़ूआती नज़में हैं। हालांकि कई नक्कादों ने उन नज़मों को मसनवी के ज़ुमरे में भी रखा है। मसनवी के फ़न में कसीदे की तरह या मरसिए की तरह कुछ अहम अज्जा की पासदारी की जाती है, हालांकि उसकी पाबंदी शुरू की बहुत सी मसनवियों में नहीं की गई। सौदा और मीर की मसनवियों में उसकी पासदारी नहीं की गई। ये अज्जा इस तरह से हैं: हम्द, नात, मनक़बत, तारीफ़ बादशाह, तारीफ़ सुखन, क़िस्सा या वाक़या और फिर ख़ात्मा। लेकिन उन अज्जा की पाबंदी ज़ाती पसंद और नापसंद पर भी होती है। यहाँ सैयद मोहम्मद अक़ील रिज़वी का ये इक़्तिबास भी बहुत अहम है। मुलाहज़ा कीजिए कि हकीकत तो ये है कि मसनवी निगार शोरा ने सिर्फ़ बयान, वाक़यात, क़िस्सा और उस क़िस्से में इब्तिदा, मुंतहा और इख्तिताम को मलहूज़ रखा है। अब उसी को चाहे अरकाने मसनवी समझा जाए या मसनवी के लवाज़िम, चाहे उन्हीं को अज्जाए मसनवी से ताबीर किया जाए। इक़्तिबास ख़त्म। मसनवी जो फ़नी जवाज़ रखती है उसका रिश्ता हयत और मौजू दोनों से कायम हो जाता है। कुछ ने सिर्फ़ हयती तौर पर उसे मसनवी करार दिया है, तो कुछ ने जैसे शमीम अहमद ने उसे मौजूई हयती असनाफ़ के ज़ैल में रखा है। मसनवी के फ़न पर ऊपर जो कुछ लिखा गया उसमें यह भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि अरूज़ी एतबार से जिन 7 मुरव्वजा अरकान जैसे बहर, वज़न वगैरह के हवाले आए हैं उनकी क़द्र व क़ीमत क्या है, इसलिए कि ज्ञानचंद जैन ने तहक़ीक़ की बुनियाद पर ये लिखा है कि तकरीबन 1000 मसनवियों में से सिर्फ़ 30 के आसपास मसनवियाँ गैर मुरव्वजा बहरों में हैं। मसनवी के फ़न में आखिर इन बहरों का किरदार कुछ तो होगा। बहुत सी बातें अभी आपने मुलाहज़ा फरमाई जो भी फ़न के लिहाज से उनका ज़िक्र हुआ, अरूज़ के लिहाज से या और भी जो दूसरे फ़नी और तकनीकी जो लवाज़िम हो सकते हैं, अनासिर हो सकते हैं, उनका ज़िक्र अभी आपके सामने किया गया। आपने गौर किया होगा कि जो अशार की रोशनी में अरूज़ी और तकनीकी तौर पर तख्ती करके जो कुछ भी आपके सामने पेश किया गया, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मसनवी जो एक बहुत ही ऐसी सिनफ़ी और हयती तौर पर उर्दू शायरी के सरमाए में एक अहम इजाफ़े की हैसियत रखती है, उसकी जो फ़नी और तकनीकी बारीकियां हैं आपके अंदर उसके हवाले से कुछ समझ बूझ पैदा हो गई होगी।